हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। यहाँ पे हम डिफरेंट जेई एग्ज़ाम्स एंड ए एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस कवर करते हैं। बुक चल रही है हमारी यूथ पब्लिकेशन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है जेई पर्सपेक्टिव से। 15,000 प्लस क्वेश्चंस हैं, खुद पढ़ना आसान नहीं है, इसलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूट्यूब पर इसकी सीरीज़। एस्टिमेशन, बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी, ये चल रहा है। एस्टिमेशन कंप्लीट हो चुका है, बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट हो चुका है, आरसीसी चल रहा है। साथ में हम लाए हैं बच्चों की डिमांड पे स्टील की सीरीज़ भी, ताकि बच्चों का स्टील भी साथ साथ आरसीसी के चलता रहे। तो यहाँ पे आया पार्ट 1, जिसमें 1 से 25 क्वेश्चन तक हम कवर करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 500 प्लस क्वेश्चन हैं जो हम स्टील में कवर करेंगे। इतने क्वेश्चन करने के बाद मेरे को लगता है कि आप 99% क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले कवर कर लेंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का जेई एग्ज़ाम हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। एसएससी जेई 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द वन वेयर द सेंट्रोइड ऑफ सेक्शन लाइज आउटसाइड द सेक्शन। सेक्शन में सेंट्रोइड है, वो सेक्शन से आउटसाइड लाई करना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, सिमेट्रिकल आई सेक्शन, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन, एंगल सेक्शन या फिर टी सेक्शन। तो आई सेक्शन सबको पता कैसा होता है, हमारा आई सेक्शन होता है, सेंट्रोइड इसके अंदर ही लाई करेगा, बाहर लाई नहीं करता है। ऐसे ही अगर टी सेक्शन है, इसका सेंट्रोइड भी अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, बट अगर आप एंगुलर से एंगल सेक्शन देखें, एंगल सेक्शन कैसा है, ये मान लीजिए एंगल सेक्शन है हमारा, ये मान लीजिए हमारा एंगल सेक्शन है। इसका जो सेंट्रोइड है, यानी कि ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई है, इसका सेंट्रोइड है, ये पॉइंट सेंट्रोइड हो गया। ये कहाँ लाई कर रहा है, सेक्शन से बाहर लाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा एंगल सेक्शन, यानी कि ऑप्शन सी। आई सेक्शन हो, सिमेट्रिकल आई हो या अनसिमेट्रिकल आई हो या फिर टी सेक्शन हो, इनके सेंट्रोइड सेक्शन के इनसाइड लाई करते हैं, बट एंगल सेक्शन का सेंट्रोइड उसके आउटसाइड लाई करता है। जहाँ सेंट्रोइड होता है कि जहाँ पे एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस मीट करते हैं, उसे हम बोलते हैं सेंट्रोइड, यानी कि ये पॉइंट जो ये हमारा सेंट्रोइड है। Moving to next question, question number 2. Partial safety factor for shop welding and field welding are. पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात कर रहा है किसके लिए, शॉप वेल्डिंग और फील्ड वेल्डिंग के लिए। तो याद रखना, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी शॉप और फील्ड में क्या डिफरेंस होता है। फील्ड में क्या है, इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हम बहुत सारे फैक्टर्स को, इसलिए उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम ज़्यादा लेके चलते हैं। बट शॉप वेल्डिंग जो है, वहाँ पे हम फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल्ड चीज़ें होती हैं, तो उनका जो है गामा यानी कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कम रहता है। ऑप्शन देखते हैं, 1.1 एंड 1.25, 1.25 एंड 1.5, 1.5 एंड 1.5, 1.25 एंड 1.25। तो ये दोनों तो गलत ही हो गए, क्योंकि दोनों इक्वल बता रहा है, ये तो गलत हो गए। अब ए और बी में आपको पता होना चाहिए, याद रखना है। शॉप वेल्डिंग के लिए हमारा 1.25 रहता है गामा, और फील्ड वेल्डिंग के लिए 1.50। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। कि ऑप्शंस भी अगर आपको समझ आ जाते हैं तो एलिमिनेट कर सकते हो आप। 50% एलिमिनेट आप कर चुके, बचे 50% में आपको आंसर बताना है, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. 1 cubic meter of mild steel weighs about. 1 क्यूबिक मीटर माइल्ड स्टील का कितना वेट होगा, ये कैसे निकालेंगे। हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए स्टील की, ये होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब पूछ रहा है तो मीटर क्यूब को हटा दो, सिंपल सी चीज़ है। तो बचा कितना, 7850 kg होता है 1 क्यूबिक मीटर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन पूछा गया अभी JCVT 2019 इवनिंग शिफ्ट में, रिसेंट क्वेश्चन है, बट पता होना ज़रूरी होता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हो कि बहुत मैं फास्ट चलता हूँ कॉन्सेप्ट को, जहाँ ज़रूरत नहीं है या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कुछ आपको अगर लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें। बट ये याद रखना, मैं स्पीड इसलिए ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम कम होता है, बट मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट में आपके कवर कराता रहूँ और कुछ चीज़ आपका मिस ना हो। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें वो जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप इतना ही पढ़े जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उससे ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में मत ना पढ़े और एग्ज़ाम में अपना रैंक स्कोर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. RRB JEE 2019 इवनिंग शिफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ बोल्ट। देखिए कितने मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आप ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं, क्योंकि वो आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, आपको पता ही नहीं चलता कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए होते हैं। बट जब आप बाद में देखते हैं तो आपको बहुत रिग्रेट होता है कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में थे और मैं कर नहीं पाया। देखते हैं ऑप्शन, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, इनको HSFG बोलते हैं,
ये भी कई बार क्वेश्चन आता है HSFG की फुल फॉर्म क्या होती है, याद रखेंगे। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट बोलते हैं इसको, ब्लैक बोल्ट, टर्न्ड बोल्ट, ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो याद रखना है तीनों ही बोल्ट होते हैं, तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी। बहुत इजी क्वेश्चन था बट पता होना बहुत ज़रूरी है। HSFG की फुल फॉर्म याद रखेंगे, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। हर क्वेश्चन से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपनी सारी कमियों को दूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। RRB J 2019 मॉर्निंग शिफ्ट एज पर IS कोड्स करेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ हॉट रोल्ड हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार। पहले तो IS कोड क्या होता है इसका, स्टील का, याद रखना 800 2007। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बच्चे को पता नहीं होता। RCG का होता है 456 2000। दोनों मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ बात कर रहा है करेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ किसकी, हॉट रोल्ड हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार्स, डिफॉर्म्ड बार्स की बात कर रहा है। तो कितना होता है इसका 415 न्यूटन पर mm² डिफॉर्म्ड बार्स के लिए। अगर माइल्ड स्टील होता तो कितना हो जाता 250 न्यूटन पर mm²। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, उसे पता है बच्चा गलती करेगा, इसलिए उसने ऑप्शन ए ही माइल्ड स्टील वाला दे दिया ताकि बच्चा जल्दबाजी में गलती कर दे। बट आप नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि एग्जामिनर कहाँ आपसे गलती करवाएगा, बट आप गलती नहीं करेंगे। तो ऑप्शन डी देखेंगे जहाँ पे हम 415 न्यूटन पर mm²। जानबूझ के सही आंसर ऑप्शन पीछे करके देते हैं ताकि बच्चा वहाँ तक पहुँचे ही नहीं और जल्दबाजी में गलती कर दे। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। यहाँ पे हमने चीज़ सीखी, IS कोड कौन सा होता है हमारा 800 2007। डिफॉर्म्ड बार्स के लिए 415 न्यूटन पर mm² होती है स्ट्रेंथ, माइल्ड स्टील के लिए 250 न्यूटन पर mm²। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, BSPHCL JEE 2019 में पूछा गया। इफ द वर्किंग स्ट्रेस इन बेयरिंग इन पावर ड्रिवन रिवेट्स इज 300 न्यूटन पर mm² एंड डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट प्लेट्स ऑफ 12 mm थिक, देन द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बेयरिंग इज। नॉमिनल डायमीटर हमें रिवेट का 22 mm दे दिया है, ठीक है। नॉमिनल डाया उसने हमें दे दिया है 22 mm। डायमीटर होल का निकाल लेंगे, हम उसको 5' लिख लेते हैं। तो 22 प्लस 1.5, 25 से है कम अगर डाया तो 1.5 ऐड करते हैं, नहीं तो 2 ऐड करते हैं। ये आ जाता है हमारा 23.5 mm, ठीक है। ये हमारा 5' आ गया। हम यहाँ पे रिवेट होल को ही लेके चलते हैं स्ट्रेंथ निकालने के लिए। अब बेयरिंग की बात कर रहे हैं, बेयरिंग का जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ निकालने का, कैसे निकालते थे, D इंटू टी इंटू एफ बी, ठीक है। बेयरिंग में अगर आपको स्ट्रेंथ निकालनी है तो इसे कैसे निकालते थे, D इंटू टी इंटू एफ बी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब D, T और एफ बी हमें ये चीज़ें वैल्यू चाहिए होंगी। कैसे सॉल्व करेंगे, D हमारा क्या होता है 5', ये हमें गिवन है, हमने निकाल लिया है, डन है। एफ बी ये 300 न्यूटन पर mm² जो है ये एफ बी है, ये भी हमें गिवन है, डन है। बचा क्या T। अब T बच्चे ने देखा 12 mm है, जल्दीबाजी में लगा दिया और आंसर भी आ जाएगा, बट कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। जो थिकनेस होती है वो मेन प्लेट की थिकनेस और कवर प्लेट की थिकनेस दोनों में से मिनिमम ली जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो 12 mm या फिर 2 × 12 हो जाएगा यहाँ पे 24 mm। इन दोनों में से जो मिनिमम होगी उसको लेंगे। मिनिमम कौन सी है यहाँ पे 12 mm, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 12 mm। 23.5 इंटू 12 इंटू 300, जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 84.6 किलो न्यूटन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बट आपको चीज़ें पता होनी ज़रूरी होती है कि टी क्या है, डी क्या है, ठीक है। एफ बी हमारा क्वेश्चन में गिवन था, 5 होल का डाया हमने निकाल लिया। डी इंटू टी इंटू एफ बी से हमें स्ट्रेंथ निकालनी होती है। डी हमें 23.5 हो गया, टी हमने निकाल लिया थिकनेस माइनस करके, और एफ बी हमें गिवन था। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन, बट पता रहना चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स सोच सके, इसे यहीं प्रैक्टिस करेंगे, यहीं सीखेंगे सब कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। BSPSL 2019। Generally, the diameter of a rivet hole is made larger than the nominal diameter of the rivet by, अभी पढ़ा था 5 मान लीजिए 20 mm है, तो इसका जो होल है वो कितना होगा, अभी बताया था ना 5H या 5' 20 प्लस 1.5। याद रखना अगर जो डाया है लेस देन 25 mm है
तो +1.5 होगा, और अगर डाया ग्रेटर देन 25 mm है तो +2 होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी देखेंगे 1.5 mm फॉर रिवेट्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर लेस देन 25 mm। ये हमारे ऑप्शन को मैच कर रहा है कि अगर नॉमिनल डायमीटर 25 mm से कम है तो होल में हम 1.5 ऐड करके निकाल लेंगे उसका डायामीटर। अगर 25 से ज़्यादा होगा तो हम +2 करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आई होप आपको चीज़ समझ आ गई है। अगर डाया 25 mm से कम है तो होल में 1.5 ऐड करके निकालेंगे, और अगर 25 से ज़्यादा है तो +2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें ऑप्शन में जो है वो लेस देन 25 गिवन है तो 1.5 ऐड होगा, तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हरियाणा SSCJ 2018 में पूछा गया द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट बोल्ट्स इन द एंड जॉइंट मेजर्ड अलोंग द लॉर्ड डायरेक्शन इज नोन एज। डिस्टेंस की बात कर रहा है बिटवीन आउटर मोस्ट बोल्ट इन द एंड जॉइंट मेजर्ड अलोंग द लोड डायरेक्शन इज नोन एज। इसे क्या बोलते हैं? LC, L नोट या फिर B। इसे याद रखना है, इसे हम बोलते हैं LC। L नोट और LC में बच्चा कंफ्यूज होता है, ये LC होता है। क्लियर, तो ऑप्शन बॉम्बे हो जाता है यहाँ पर हमारा। ऑप्शन बी हरियाणा SSCJ का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया हरियाणा SSCJ 2018 शिफ्ट टू द यूनिट ऑफ डिजाइन विंड प्रेशर PZ। डिजाइन विंड प्रेशर PZ की यूनिट क्या है? ऑप्शन देखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर है, ठीक है, बिल्कुल होगा। प्रेशर कैसे निकालते थे? फोर्स डिवाइड बाय एरिया। बच्चे बच्चे को पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है। इसाक न्यूटन ने इन्वेंट किया था तो न्यूटन होती है, एरिया हमारा मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए हुआ करेक्ट। बेसिक हमने साइंस का यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बट कंफ्यूज बच्चा होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखना हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, किलो न्यूटन में हम कभी मेजर ऐसे नहीं करते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हरियाणा SSCJ 2018 शिफ्ट टू स्टील इज अ डैश मटेरियल। स्टील कैसा मटेरियल होता है? इलास्टिक, प्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक या फिर ब्रिटल। तो याद रखना RCC में हमने पढ़ा था स्टील में इलास्टिसिटी होती है, टेंसाइल स्ट्रेस को बियर कर सकता है, इसलिए इन्फोर्समेंट का हम यूज़ करते हैं। तो स्टील होता है हमारा इलास्टिक, और इसी के साथ हमने सीखा था कि कंक्रीट हमारा क्या होता है? ब्रिटल होता है। कंक्रीट क्या होता है हमारा? ब्रिटल होता है। ब्रिटल, इलास्टिक, प्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक, ये सब हम सोम में पढ़ते हैं। जब सोम आएगा मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझाऊंगा। फॉर मीन वेल आपको ये पता होना चाहिए कि स्टील इलास्टिक होता है और कंक्रीट हमारा ब्रिटल होता है। ब्रिटल क्या होता है? किसी चीज़ को आप स्ट्रेच करो और वो टूट जाए, जैसे कांच होता है वो ब्रिटल होता है, उसी टाइम टूट जाता है। बट रबर जो होता है वो इलास्टिक होती है। तो इसी तरह स्टील इलास्टिक होता है और कंक्रीट ब्रिटल होता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हरियाणा SSCJ 2018 आफ्टरनून सेशन इन विंड लोड कैलकुलेशन द K1 इज डिनोटेड एज। K1 कैसे डिनोट होता है विंड कैलकुलेशन में? तो याद रखना इसका एक फॉर्मूला होता है VD इज इक्वल टू VB K1 K2 एंड K3। क्वेश्चन K1 K2 K3 भी 12 पूछे जाते हैं, इसलिए सब कुछ बता देता हूँ क्या किसका नाम होता है। तो याद रखना ये जो रिस्क फैक्टर होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, ये होता है हमारा K1। और K2 जो होता है वो हमारा टेरेन या फिर हाइट फैक्टर होता है। K2 क्या होता है? टेरेन फैक्टर। ठीक है, टेरेन फैक्टर। और जो K3 होता है ये हमारा टोपोग्राफी फैक्टर होता है। ठीक है, K1 होता है रिस्क फैक्टर, K2 टेरेन फैक्टर एंड K3 टोपोग्राफी फैक्टर। इन फ्यूचर क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। K1 हमारा रिस्क फैक्टर, K2 टेरेन फैक्टर एंड K3 इज टोपोग्राफी फैक्टर। यानी कि ऐसे याद रखेंगे RTETO, RTETO। ठीक है, ये K1 K2 एंड K3 RTETO। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया हमसे K1 के बारे में। K1 क्या हमारा रिस्क फैक्टर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होता है इस क्वेश्चन का आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 RRB JEE 2015 में पूछा गया है IS 800 2007 इज बेस्ड ऑन। अब बच्चे को पता ही नहीं IS कोड ये किस चीज़ का होता है, तो बच्चा सॉल्व कैसे करेगा? तो हमें तो पता है स्टील का होता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं आता कि स्टील का सेक्शन अलग आएगा RCC का सेक्शन अलग आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, तो कन्फ्यूजन होता ही होता है अगर बच्चे को चीज़ें नहीं पता।
तो देखते हैं किस पे बेस्ड है, इलास्टिक डिजाइन मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड या फिर लिमिट स्टेट मेथड। बच्चा जल्दबाजी में है, गलती 100% करता है। बच्चा पढ़ता है, स्टील का कोड है, इलास्टिक ही होगा, इलास्टिसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इलास्टिक डिजाइन मेथड लगा देते हैं। लगा के बच्चा घर आ चुका है, बच्चा बहुत खुश है कि मेरे मार्क्स आ रहे हैं, बट उससे ये गलती हो गई है, जो एग्जामिनर चाहता था वही गलती उसने कर दी है। जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो पहले ऑप्शन डी की तरफ जाके देखेगा, अरे ये कहाँ छुपा था, यही तो आंसर है, लिमिट स्टेट मेथड। जैसे वहाँ पे 250 पहले गिवन था ना यील्ड स्ट्रेस में, माइल्ड स्टील वाला डिफॉर्म्ड बार्स में, और 415 उसने ऑप्शन डी दिया था। एग्जामिनर के दिमाग को समझ जाओगे तो आधे क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे। तो याद रखना ऑप्शन डी करेक्ट है, लिमिट स्टेट मेथड पे बेस्ड है ये हमारा आईएएस कोड, ना कि इलास्टिक डिजाइन मेथड या फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, गलतियां नहीं करोगे एग्जाम में तो उतने ही ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, SJNVL 2018, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड M8.8 बोल्ट। ये ग्रेड्स होते हैं डिफरेंट, M8.8 जैसे आरसीसी में M30 M20 होता है ना, वैसे ही स्टील में M8.8 बोल्ट होता है जो इसके बारे में डिस्क्राइब करता है। पर आपको डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कैसे करते हैं, तो वही क्वेश्चन है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या 8.8 का मतलब क्या है। 8.8 का मतलब ये है, ये जो 8 है ये इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ये इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, बट इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया 1/100 से लिखा गया है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, हमें तो आती है मल्टीप्लिकेशन। तो 800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ गई। ऑप्शन में भी गिवन है, बच्चे ने तुरंत देखा आंसर, मेरा तो आंसर आ गया। अरे नहीं, बेवकूफ़ नहीं बनना है, गलती नहीं करनी है। अब ये 8.8 भी तो है, ये 0.8 से ही मल्टीप्लाई करने वाली यील्ड स्ट्रेंथ हमारी निकलती है। अगर यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, Fy निकालना है, तो F अल्टीमेट को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कर देते हैं सर 800 इंटू 0.8। बिल्कुल, मैथ्स हमारा बहुत अच्छा है, पेन उठाएंगे नहीं। 8 8 64, 1060 कैंसिल, 640 सर आंसर आता है यहाँ पर। हमारा ऑप्शन ए सही होता नज़र आ रहा है। 64 मत लगा देना गलती से, 640 होगा। रिपीट कर देता हूँ, ग्रेड गिवन है 8.8, जो m के साथ 8 है वो 100th वैल्यू लिखी होती है, वो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। तो उसको 100th लिखी हुई है, तो वापस उसको अपनी फॉर्म में लाने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 800 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ जाएगी। और 0.8 गिवन है, तो उसको एफ अल्टीमेट को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा एफ एज आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आई होप आप गलत नहीं करेंगे। Moving to next question, question number 15, NBCC JEE 2017, quality of the structured steel is normally identified by। स्ट्रक्चर्ड स्टील की जो क्वालिटी है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप में क्या क्वालिटी है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हर चीज़ का एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है। वैसे ही स्ट्रक्चर स्टील की क्वालिटी का एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है। क्या देखते हैं ऑप्शंस, यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखेंगे हमेशा हम यील्ड स्ट्रेस की बात करते हैं, यानी कि सिग्मा वाई की। जहाँ भी देखोगे आप सिग्मा वाई की वैल्यू ही मेंशन की होती है, क्योंकि उससे हम क्वालिटी को मेजर करते हैं। माइल्ड स्टील है तो 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर, डिफॉर्म्ड बार्स में कितनी होती है इसकी 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, ये माइल्ड स्टील का और ये डिफॉर्म्ड का होता क्या है, यील्ड स्ट्रेस, यानी कि ऑप्शन ए, पराभव प्रतिबल, यानी कि ऑप्शन ए है इसका आंसर। अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेस में कंफ्यूज नहीं होना, क्वालिटी हमेशा यील्ड स्ट्रेस से मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, NBCC JEE एंड FCI 2017-2016 में पूछा गया है। इन अ रिवेटेड कनेक्शन a minimum distance of the rivet from the edge is kept with a view to preventing failure due to। इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे। पहला, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि फेलियर जो हो रहा है वो क्या है, और फेलियर बचाने के लिए क्या कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। पहले देखते हैं जो फेलियर इज प्रिवेंटिंग फेलियर ड्यू टू शेयरिंग ऑफ रिवेट, बेयरिंग ऑन रिवेट, शेयरिंग ऑफ प्लेट या फिर टेयरिंग ऑफ प्लेट। जो मिनिमम डिस्टेंस हम देते हैं एज से, वो क्या प्रिवेंट करता है, किस चीज़ का फेलियर प्रिवेंट करता है, शेयरिंग ऑफ रिवेट, बेयरिंग ऑफ रिवेट, शेयरिंग ऑफ प्लेट या फिर टेयरिंग ऑफ प्लेट। याद रखना ये टीयरिंग ऑफ प्लेट को प्रिवेंट करता है जो एज डिस्टेंस होता है। ठीक है, टीयरिंग ऑफ प्लेट, रिवेट का नहीं, टीयरिंग ऑफ प्लेट। और एज डिस्टेंस लेके कितना चलते हैं, ये लेके चलते हैं 1.5 फाई ऑफ एच। बच्चा यहाँ का, बच्चे को आंसर आता है बट कन्फ्यूजन क्या है, बच्चा यहाँ पर फाई समझ लेता है यानी कि डाया समझ लेता है, बट यहाँ पर होल होता है।
डाया नहीं लेके चलते, अगर 22 mm डाया है तो 23.5 mm से 1.5 मल्टीप्लाई होगा, ना कि गिवन डाया से। ठीक है, तो 1.5 इंटू 5h रहता है। टेयरिंग ऑफ प्लेट बचाने के लिए इसको किया जाता है। मिनिमम एज डिस्टेंस कितना दिया जाता है? 1.5 दोनों चीज़ें हमने सीख ली हैं, एग्जाम में आएगा तो हमें याद रखनी है। ऑप्शन डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। NBCC J 2018 मॉर्निंग शिफ्ट इन कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट इन टीयरिंग, shearing and crushing, the actual diameter of rivet used, actual diameter of hole drilled for rivet used, mean diameter of hole drilled and rivet is used, smaller of the rivet diameter and the hole diameter is used। याद रखना, टेयरिंग, शेयरिंग, क्रशिंग या फिर बेंडिंग, इन तीनों में हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? 5H या फिर 5 बोल देते हैं कई जगह पे इसको। जो होल का डाया है हम उसको लेके चलते हैं, ना कि नॉमिनल डाया। ठीक है, जो डाया में गिवन उससे नहीं, होल डाया से हम जो माइनस करके वैल्यू आती है उसको हम यूज़ करते हैं। लेस देन 25 mm है अगर डाया तो 1.5 mm ऐड होता है, और अगर 5 ग्रेटर देन 25 mm है तो +2 mm ऐड होकर 5H हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। जो एक्चुअल डायमीटर ऑफ होल ड्रिल्ड फॉर रिवेट इज यूज, एक्चुअल डायमीटर ऑफ होल यानी कि 5H की बात कर रहा है। आगे हम पढ़ेंगे टेयरिंग, शेयरिंग एंड क्रशिंग निकालते कैसे हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे, इनके थ्रू मैं आपको समझाता जाऊंगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। इस बुक की ये अच्छी बात है, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस गिवन है, स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड गिवन है, लेवल बाय लेवल क्वेश्चंस गिवन है, ताकि हम अच्छे से कंसेप्ट को समझ भी सकें और हर बच्चा हर चीज़ को ईजिली गेन करे और एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करे। क्वेश्चन नंबर 18, DDA J 2018, according to IS 800, which of the following is not limit state of durability consideration? नॉट की बात कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं, फटीक क्रैक, कोरोजन ड्यूरेबिलिटी, फायर ड्यूरेबिलिटी या फिर ब्रिटल फ्रैक्चर। तो याद रखना, फटीक क्रैक, कोरोजन ड्यूरेबिलिटी एंड फायर ड्यूरेबिलिटी तीनों के तीनों ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशन है अंडर लिमिट स्टेट ऑफ IS 800 2007। बट ब्रिटल फ्रैक्चर नाम की चीज़ हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, ये याद रखना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि उसने हमसे नॉट पूछा था। आप इसको और इजी तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो कोरोजन ड्यूरेबिलिटी और फायर ड्यूरेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली कट कर सकते थे आप। ठीक है, बचा फटीक क्रैक सुनते लगता है कि हाँ थोड़ी टेक्निकल टर्म है, ये भी हमारा करेक्ट ही है। तो बचा क्या? ब्रिटल फ्रैक्चर, तो वही आंसर है। कभी कभी नॉलेज से ज़्यादा स्मार्टनेस भी आपको यूज़ करनी है एग्जाम में। एट द एंड ऑफ द डे आपको आंसर मार्क करना है, आंसर सही गलत कैसे आया ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सीखा ही है ना। आप अगर गैस भी लगा रहे हैं तो वो भी एक एजुकेटेड गैस है, क्योंकि आपको नॉलेज है। तो आप ये मत फील कीजिए कि मैंने तुक्का लगा दिया, नहीं। एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स मैटर करते हैं, आपका करेक्ट आंसर मैटर करता है, रीज़न मैटर नहीं करता है। तो हमें करेक्ट करना है बाय हुक बाय क्रुक, जैसे हमें आता है हमें करना ही करना है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। NSSC J 2018 आफ्टरनून शिफ्ट इन बोल्टेड जॉइंट्स पिच शैल नॉट बी लेस देन। पीछे हमने पढ़ा था एज डिस्टेंस। ठीक है, एज डिस्टेंस कितना होता है? 1.5 फाई ऑफ एच, यानी कि होल का जो डायमीटर होता है। बचाता किसको था? टेयरिंग ऑफ प्लेट को। अब यहाँ उसने हमसे पिच पूछ लिया है, तो याद रखना जो पिच होती है मस्ट नॉट बी लेस देन 2.5 डी। डी या फिर पिच मस्ट नॉट बी लेस देन 2.5 फाई। ये जो फाई है नॉमिनल डायमीटर है, ना कि होल का डायमीटर। अगर 20 mm का हम डायमीटर लेके चल रहे हैं तो पिच निकालने के लिए 2.5 मल्टीप्लाई बाय 20 करना है। ठीक है, डेसिमल कटर 50 mm आ जाएगी हमारी पिच। बट अगर एज डिस्टेंस निकालना है तो 20 + 1.5 21.5, 1.5 इंटू 21.5 करते हैं तो हमारा एज डिस्टेंस निकलता। ठीक है, दोनों कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए, एज डिस्टेंस और पिच में क्या कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये पता रहना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन से कितना कुछ हम सीख सकते हैं, बट जब खुद पढ़ते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं। बट ऐसे कोई पढ़ा रहा है, कोई समझा रहा है, कोई बोल रहा है, तो आपको चीज़ें मेमोराइज करना ईजी हो जाती हैं। बार बार देखेंगे, मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कोई भी एग्ज़ाम हो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट आप क्रैक करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। MP सब इंजीनियरिंग 2018 में पूछा गया है। Affected eccentric force of 240 kilonewton is acting on a bracket connection subjected to a movement parallel to the plane of joint, assuming the number of bolts as 8. The shear force to be considered on each of the bolt. ठीक है,
इसेंट्रिक फोर्स उसने हमें दे दिया, फैक्टर्ड फोर्स है पहले से ही, तो 240 किलो न्यूटन गिवन है। और नंबर ऑफ बोल्ट 8 दे दिए। शेयर फोर्स पूछ रहा है पर बोल्ट कितनी है, ईच बोल्ट कितनी है। बेसिक सा मैथ है, 240 डिवाइड बाई 8 कर दो, वैल्यू आ जाएगी 30 किलो न्यूटन। ऑप्शन डी। बेसिक सी चीज़ है, पता होना चाहिए। बट फैक्टर्ड सेंट्रिक फोर्स पहले से ही है, तो 240 किलो न्यूटन। नंबर ऑफ बोल्ट्स 8 हैं, तो जब 240 किलो न्यूटन की फोर्स है, 8 बोल्ट को लेनी है, तो पर बोल्ट के ऊपर कितनी आएगी, बेसिक मैथ डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा 30 किलो न्यूटन, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, MP सब इंजीनियरिंग 2018 डैश इज द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस विच डील्स विद जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। इतनी बार मैं आपको ये बता चुका हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। IS 800 2007 ये हमारा स्टील के लिए यूज़ होता है। IS 456 2000 RCC के लिए यूज़ होता है। IS 875 लोड्स कैलकुलेशन के लिए होता है। ठीक है, ये भी आगे सारे पढ़ेंगे। ये सारे IS कोड्स का हम एक सीरीज़ लेके आऊँगा मैं, जिसमें सारे IS कोड्स के बारे में बताऊँगा आपको, कौन सा IS कोड कहाँ पे यूज़ होता है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको इन सारे कोड्स के बारे में पता रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 न्यूमेरिकल फॉर्म में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इतनी बड़ी वैल्यूज़ पढ़ के लगेगा, बट बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। MP सब इंजीनियरिंग 2018 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप देखेंगे कितना आसान क्वेश्चन है ये। द स्ट्रेंथ ऑफ अ जॉइंट इन अ बोल्टेड कनेक्शन इज 620 किलो न्यूटन। बोल्टेड कनेक्शन की जॉइंट की स्ट्रेंथ है। साइज ऑफ प्लेट इज 180 mm विड्थ गिवन है, 20 mm थिकनेस गिवन है, बिल्कुल सही बात है। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 250 न्यूटन पर mm² गिवन है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यू। एंड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमारा 1.1 गिवन है। ठीक है, अब उसने उसकी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बता दी, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जो है उसने बताई 620 किलो न्यूटन है। इसको हम न्यूटन में लिख सकते हैं, यस, 620 इंटू 10⁻³ न्यूटन। जी सर। अब हमने यहाँ देखा कि न्यूटन की यूनिट है, अब हमने दिमाग लगाया, जो एफिशिएंसी है वो क्या, एफिशिएंसी निकालने को बोला क्वेश्चन में उसने हमें जॉइंट की। तो यार अब एफिशिएंसी तो एक वैल्यू है, कोई यूनिट तो नहीं होती ना एफिशिएंसी की। होती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, पर मेरे हिसाब से तो नहीं होती। ठीक है, अगर अब एफिशिएंसी निकालनी है, यहाँ स्ट्रेंथ जो है वो न्यूटन में गिवन है, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो भी पक्का न्यूटन में ही होगा, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट लेस हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। ये एक तरीका है सोचने का, ये एक पॉइंट अप्रोच होती है। ठीक है, अब हम बेसिक तरीके से भी करके देखते हैं। अब हम, ये तो स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है, अब लोड कितना पड़ेगा वो भी चेक करना हमें। वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं B इंटू टी। बी विड्थ है, टी थिकनेस है, तो दोनों mm इंटू mm² हो जाएगा। और यील्ड स्ट्रेंथ यानी कि FT, इस पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा, तो गामा m0। ठीक है, ये mm में, ये mm में, B mm में, T mm में। ठीक है, ये हो गया mm²। गामा m0 की तो कोई यूनिट नहीं होती। FT की यूनिट होती न्यूटन पर mm²। mm² से mm² कैंसिल, बचा क्या, न्यूटन। तो ये हमें सही लग रहा है कि इससे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बस सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकाल के देखते हैं। 620 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइड बाय B कितना है, 180 इंटू टी है 20, FT है 250 डिवाइड बाय 1.1। 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आती है, 75.75%, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं, जॉइंट की एफिशिएंसी निकालने को बोला है, गिवन क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट गिवन है, विड्थ गिवन है प्लेट की, थिकनेस गिवन है, यील्ड स्ट्रेंथ गिवन है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यानी कि गामा m0 गिवन है। स्ट्रेंथ देखा 620 किलो न्यूटन है, तो यूनिट न्यूटन में कर लिया, मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन। और अब न्यूटन में वैल्यू हो तो एफिशिएंसी निकालने के लिए डिनोमिनेटर भी न्यूटन में होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला हमारा होता है बेसिकली क्या है, B इंटू टी इंटू FT डिवाइड बाई गामा m0। ठीक है, B गिवन था, T गिवन था, FT पता है, गामा m0 पता है, निकाल लेंगे वैल्यूज, डिनोमिनेटर में रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि आप बहुत स्पीड पे होते हैं और आप ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। बट अगर आप ऐसे क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस है, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, बट तभी जब आपकी प्रैक्टिस हो और आप कॉन्फिडेंट हो। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आपका नुकसान भी
कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, एमपी सब इंजीनियरिंग 2018 IS 800/1984 के अकॉर्डिंग हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस डायमीटर ऑफ अ बोल्ट। ग्रॉस डायमीटर किसको बोलते हैं? फाई एच को, और नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं फाई को। इसको बोलते हैं नॉमिनल, इसको बोलते हैं ग्रॉस। ठीक है। इफ़ डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज लेस देन 25 mm, लेस देन और इक्वल टू 25 mm होता है तो कितना करते थे? प्लस 1.5 mm। बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत ईजी है। अगर ज़्यादा होगा तो 2 mm ऐड कर देते हैं, 25 mm से डाया ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। मूविंग टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1 ऑफ स्टील एमपी सब इंजीनियरिंग 2018 अकॉर्डिंग टू IS कोड 800/2017 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यानी कि गामा एम नॉट फॉर रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पूछ रहा है जहाँ पे रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग होता है तो क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, 1.5, 1.25, 1.1 एंड 1.2। 1.5 देखते ही बच्चा को लगता है यही आंसर होगा, क्योंकि मैं तो ये पढ़ता हूँ, 1.25 भी मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो बच्चा गलती करता है। बट अभी हमने पीछे न्यूमेरिकल किया, वहाँ पे गामा में नोट क्या गिवन था हमें? 1.1। जनरली यील्डिंग में 1.1 लेकर चलते हैं हम, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि 1.1 जो है ये गामा एम नोट हम लेके चलते हैं, जहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो गवर्न बाय यील्डिंग हो, प्रोवाइडेड होना चाहिए। यील्डिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए गामा एम नोट 1.1 है। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट 1 का, क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा SSC JEE 2018। इन प्रॉपर्टी ऑफ क्लास 4.6 द नंबर 4 इंडिकेट्स द डैश पार्ट ऑफ द नॉमिनल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, अभी 8.8 वाला कराया था ना, कैसे निकालते थे ये मैं नहीं बताऊंगा, अब ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सारी मेहनत मैंने कर दी, कॉन्सेप्ट समझा दिया, थोड़ी सी मेहनत आपकी भी बनती है। तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे जो नंबर 4 है ये क्या इंडिकेट करता है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते थे और ये कैसे लिखा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन A B C D में से 1/100, 1/10, 1/1000, 1/10,000 में से क्या आंसर होगा, ये आप लोग मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं भी आपको आंसर बता दूंगा थोड़े टाइम बाद, बट पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। आई होप मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं अगर वो क्वेश्चंस को अच्छे से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। ठीक है, जो भी न्यू लेक्चर्स आ रहे हैं वो आप तक पहुंचने चाहिए। नोटिफिकेशन ऑन होंगी तभी आपको चीज़ें मिलेंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास पहुंचेंगे। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इतना वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए ला रहे हैं। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।